अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड इनवर्स ऑफ इच मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। यानी क्वेश्चन 5वां से लेकर 11 तक जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका हमें क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। कब? जब वो एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे कि अगर 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा, तो उसका हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 5 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 2 4 3। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 8 6 14 मिल रहा है। तो इसका देखिए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब चलिए इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स का फार्मूला आप यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा, बार बार नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, ए लीजिए आप ए यहाँ पर कर लीजिए, ये होता है हमारे इनवर्स का फार्मूला। ठीक है, अब आप क्या कीजिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको देखिए ये दोनों हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और अपनी तरफ से इधर माइनस लगा दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ से ए इनवर्स आप कर लीजिए। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा 1/14। उसके बाद से ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 2 -4 ये 2, ये हमारा हो जाएगा इसका इनवर्स। अब देखिए 14 को आप अंदर कर देंगे तो आपको पूरा इनवर्स मिल जाएगा। तो अंदर डालने की क्या ज़रूरत है, जुट्ठा भिन्न में देखेंगे यानी फ्रैक्शन में देखेंगे तो उससे अच्छा इसको बाहर नहीं रहने दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला आप लोग कर लीजिएगा, इसी तरह से सिमिलर होगा। पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या मिलेगा 2 1 कम 2 -1 और उसके बाद से 3 5 15 या +15 और ये 13 मिल जाएगा डिटर्मिनेंट। उसके बाद से इसको फ्लिप कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, आराम से यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम देखते हैं अपने 7वां नंबर क्वेश्चन को। 6वां तो आप कर लीजिएगा। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इससे पहले इनको मिटा। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 0 2 4 और यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस कॉलम के क्रॉस डिटर्मिनेंट अपना निकालते हैं। तो ये हम लेते हैं, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ये 1 1 का पोजीशन है, या -1 पे 1 + 1 करके यहाँ 1 1 कर देते हैं, कन्फ्यूजन है नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद से हमें डिटर्मिनेंट किसका निकालना 2 4 0 5। उसके बाद से आप जानते हैं यहाँ सब 0 है क्योंकि ये 0 0 है। तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 2 5 10 -0 यानी कि 10 इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, यानी इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, तो इसको कहीं कोपचे में लिख लीजिए। तो पहले इसको मिटाते हैं, एक बार चेक कर लेते सही है ना। 1 1 के लिए ये लिए 2 5 10। ठीक है, 4 0 0 10 सही है। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आप कितना है 10 है, याद कीजिए। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट 10 आया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमने 10 निकाल लिया है। और इसके बाद से क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद से इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार फिर लंबा मेथड दौड़ते हैं। ठीक है, तो लंबा मेथड दौड़ते हैं कैसे, यहाँ पे M11 निकालिए। M11 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 4 0 5 आपको क्या मिलेगा 5 दूना 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A11 आपको क्या मिलेगा, ये भी 10 ही मिलेगा। M22 आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा M22 0 4 0 5 आपको क्या मिलेगा 0 8 ये 2 2 नहीं है 1 2 है, ये 1 2, तो ये भी आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। M13 आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा M13 0 2 0 0, ये भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी कि A13 भी आपको क्या मिलेगा 0। उसके बाद से M22 आपको क्या मिलेगा ये यानी कि 2 3 0 5 2 3 0 5 आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 1 3 भी आपको क्या मिलेगा 10 मिलेगा। उसके बाद से यहाँ पे M2 यहाँ पे 2 1 है 2 1 ये 2 1 M21 आपको मिलेगा 10 और यहाँ पे 2 1 तो ये आपको मिल जाएगा -10, ये -10 मिल जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद से M22, यहाँ पे M22 आपको क्या मिलेगा, M22 ये 1305 यहाँ पे 05, तो आपको क्या मिलेगा ये 5, और यहाँ पे M22 भी आपको क्या मिलेगा, ये 22 भी आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, तो ये 22 तक मामला था। अब यहाँ पे M23 भी यहीं देख लेते हैं। तो M23 आप देखेंगे ये है, ये 1200 यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। उसके बाद से 823 भी आपको क्या मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। और यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा ए यहाँ पे M31 आप देखेंगे, M31 क्या है, ये है, ये छूटेगा 2324 कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 दूनी 8 -2 3 6 यानी कि 2 मिलेगा। यहाँ पे A31 देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे M32 देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, M32 ये छूटेगा 1304 कैसे, इसको हमने लिया है, ये छोड़ा है तो 1304। ठीक, ऐसे कैलकुलेट करेंगे आपको 4 मिलेगा। और यहाँ पे A32 आपको क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक, यहाँ से आप देखेंगे M33 आपको क्या मिलेगा, M33 ये है, यानी कि 1202 आपको मिल जाएगा 2, 833 आपको क्या मिल जाएगा 2। एक बार चेक कर लेते, सब सही है ना, एक बार चेक करते हैं। 11 के लिए हमने क्या किया, ये 2405 2405, 12 के लिए हमने क्या किया 0405 0405, 13 के लिए हमने क्या किया 0200 0200, 21 के लिए हमने क्या किया 2305 2305, 22 के लिए हमने क्या किया 1305 1305, 23 के लिए हमने क्या किया है 1200 1200, 31 के लिए हमने क्या किया है 2324 2324, और 32 के लिए हमने क्या किया है 1034 1004। यहाँ पे देखिए, इसके लिए हम कर रहे हैं तो 1304 ये सही है। 33 के लिए हमने क्या किया है 1202, तो ये हमारा सब सही है। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं अपना, उसके बाद से एडजॉइंट। तो यहाँ पे आप बी लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, बी कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ -10 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद से ये हमारा -4 हो जाएगा, तरीके -4 हो जाएगा। उसके बाद से ये हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा बी आ गया। यहाँ से एडजॉइंट आप ए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज आपको क्या मिलेगा, इसको बड़ा कर देते हैं। बी का ट्रांसपोज लेंगे 10 -10 ये हो जाएगा 2, सो 0 5 -4 002 ये मिल जाएगा। यहाँ से ए इनवर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ठीक, 1/10 हो जाएगा। उसके बाद से ये हमारा आ जाएगा मैट, ज़रा से यहाँ 205 -4 002, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाले का, यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर। ए इनवर्स हमारा ये आ जाएगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन था, 7th जो कि हो गया है। अब इसके बाद से हम 8वां क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 8th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो उससे पहले तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमें ये दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको एकदम डिफरेंट तरीका देते हैं, यानी कि एक शॉर्टकट देते हैं जिससे हम 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो उसको कैसे निकालेंगे उसको आप देखिएगा। यहाँ पे तो हम ये वो ट्रायल किस पे कर रहे हैं, इस पे। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए। देखिए 0 नहीं ना आ रहा है, नहीं तो इसका इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो 8 नंबर का अगर हम डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो के क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट किसका है 302 -1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये -3 मिल जाएगा, यानी कि ये हमारा मिल जा रहा है। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। देखिए अब हम 8th नंबर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। ये 9th और 10th आप लोग करेंगे, ये SW रहेगा। तो 8th नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे पहले पेन डाउन करते हैं, यानी कि नोट करते हैं। तो नोट करते हैं यहाँ 8th नंबर क्वेश्चन को 100,330, उसके बाद से 52 -1, इस प्रकार से इसको हमने नोट कर लिया। और ये 9th और 10th आप नोट कर लीजिए। इसको आपको क्या करना है, जो हमने ये
पहला प्रोसीजर बताया उसके भी तरीके से ये हम एक न्यू प्रोसीजर बताने जा रहे हैं, उसके तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और एक हमारा 11th नंबर क्वेश्चन बच रहा है जो कि हम बताएंगे उसे। तो इससे पहले इनको हम मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये तरीका जो हम बता रहे हैं ये आप कंपटीशन में ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको ए मान लीजिए, आप यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट आप है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऐसे उतार लीजिए, 3 5 यहाँ पे 0 3 यहाँ 2 कर लीजिए, फिर उसके बाद से यहाँ पे 0 -1 और उसके बाद से यहाँ 0 है, यहाँ -1, फिर इसको 2 बार यहाँ पे उतार लीजिए, इसको एक बार इसको एक बार। तो यहाँ क्या मिलेगा 1 3 5 यहाँ 0 3 2, ये हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमको डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस प्रकार से चलते जाइए मल्टीप्लिकेशन करते हुए। इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलिए। डिटर्मिनेंट हमें निकालना, डी मतलब डाउन मतलब नीचे आना। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये -3 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए, फिर उसके बाद से ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन लगाइए, फिर उसके बाद से क्या करना है, हमें इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यहाँ से भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ क्या मिलेगा -3 मिलेगा। वैसे भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको -3 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ से हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से पहले ये जो एलिमेंट लिखे थे उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। यहाँ सीधे लिख दीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अब इसको हम लिखते हैं 1 यहाँ पे 1 0 0, यानी कि इसको हमने लिखा है, उसके बाद से 3 3 0, उसके बाद से 5 2 -1। इसको सही से लिख लेते हैं 1 0 0 3 3 0 5 2 -1, 5 2 -1 हो गया। उसके बाद से ये वाला 2 बार इधर 1 3 5 0 3 2, ये हमारा हो गया। फिर ये वाला 2 लाइन फिर नीचे लिख लीजिए 1 0 0 1 0, उसके बाद से 3, उसके बाद से 3 0 3 3। अब इसके बाद से क्या करना है, इसको और इसको काट दीजिए आप। यहाँ पे देखिए आप क्या करना है, अब इसका अलग पेयर बना लीजिए, इसका अलग और इसका अलग, और ये वाला अलग और ये वाला अलग और ये वाला अलग, और उसके बाद से ये वाला अलग, फिर इसके बाद से ये वाला अलग, फिर इसके बाद से ये वाला अलग। तो काफ़ी मस्त गजब का हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए इसको। एडजॉइंट आप ये यहाँ पे लिखेंगे, आप देखिए डायरेक्ट एडजॉइंट हम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 आपको मिलेगा, -3 और 2 0 है 0, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा -3 मिल जाएगा। अब देखिए इसका 0 का गुणा, ये वाला गोला हम ले रहे हैं, तो 0 का गुणा आप 5 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 का गुणा 5 में करेंगे 0 मिलेगा, और क्या होता है माइनस माइनस होता है ना, तो -3, ये -3 आ जाएगा, 3 का गुणा -1 में करेंगे -3 माइनस है तो +3। अब देखिए यहाँ लिखने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है। 3 दूना 6 5 3 15, तो -15 यहाँ आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा -9। देखिए यहाँ पे इसको लिख लेंगे -9, ठीक। अब उसी प्रकार से इसमें 2 0 है 0 हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर वाला हम कंसीडर कर रहे हैं, 2 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे कर लीजिए। फिर उसके बाद से अब ये वाला रेक्टेंगुलर हम देखते हैं, ये वाली 1 का गुणा -1 में तो -1 मिल जाएगा, 0 का 5 में 0 मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखने का मन करता है, लेकिन इसको छोड़ के यहाँ पे आप लिख दीजिए, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा -1 मिलेगा। उसके बाद देखिए 5 0 0 हो जाएगा, उसके बाद से 1 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -2 आप कर लीजिए। फिर उसी प्रकार से ये देखिए 0 × 0 0 × 0, यहाँ 0 कर लीजिए। फिर उसके बाद से ये देखिए 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 कर लीजिए। देखिए 1 3 3 कर लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट यहाँ से डायरेक्ट आ गया।
तो आपको इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखिए। आपको तीनों ये जो एलिमेंट दिए गए हैं उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद से ये आगे के जो 2 कॉलम है इसको एक बार यहाँ पे और लिख लीजिए। उसके बाद से यहाँ से डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये इस प्रकार से लिखे हुए हैं, ये नीचे ये ऊपर वाला जो 2 है उसको फिर नीचे कर लीजिए। उसके बाद से क्या कीजिए, ऊपर वाले से ये वाला रो और ये वाला कॉलम काट दीजिए। फिर उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। देखिए अब इस तरीके से हम कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे यहाँ इसके लिखना है, जो कि हमने किया है। यहाँ क्या किया, 3 -3 आया, 0 आया है, तो यहाँ -3 हमने लिखा। फिर इसका 0 5 0 आया है, यहाँ -3 +3 आया है, तो हमें लिखना चाहिए यहाँ, लेकिन हमें लिखना है यहाँ, तो यहाँ पे +3 लिखा है। फिर उसके बाद से 3 दूना 6 5 3 15, तो आपको क्या मिल गया है, -9 मिल गया है, जो कि यहाँ लिखना है, कमेंट कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा। तो उसी प्रकार से हमने सभी के लिए करते चले गए हैं। तो यहाँ से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब यहाँ पे से हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो 1 डिटर्मिनेंट कितना आया है, -3 आया है, -3 आप कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे ये क्या हो जाए, -3 0 0 3 -1 0, यहाँ 9 -2 3। तो ये हमारा ए इनवर्स यहाँ से आ जाएगा। तो आप चाहे इस तरीके से कर लीजिए या इसके पहले वाला जो तरीका बताया है उससे कर लीजिए। दोनों ही तरीके से दोनों ही तरीका आपके लिए सही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।